हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने सही कहा है कि जिस इंसान ने धैर्य रख लिया या जिस इंसान ने पेशेंस रख लिया उसको हमेशा बाद में सब्र का फल मीठा ही मिलता है। आज इसका एक जीता जागता नमूना है हमारी जगत दीदी कि जिस वक्त पे जगत दीदी के विपरीत सारी चीज़ें चल रही थी, जगत दीदी से हर कोई इंसान जवाब, क्लैरिफिकेशन और सब कुछ मांग रहा था इंक्लूडिंग मी। उस समय पे जगत दीदी ने किसी को भी कोई भी जवाब नहीं दिया और कहीं ना कहीं ये चुप्पी उस समय पे उनके लिए गलत भी साबित हुई क्योंकि उस समय पे सारी चीज़ें उनके विपरीत चली गई। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हमने आज इसका रिजल्ट देखा है ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उनका उस वक्त पे चुप रहना आज उनके सब्र की जीत हो गई। तो शायद वो उनका उस समय पे परीक्षा का घड़ी था जहाँ पे वो धैर्य रख गई, जहाँ पे उन्होंने पेशेंस रख दिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी और आज चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। उनको देखने का नज़रिया बहुत बदल रहा है, उनके लिए लोगों की भावनाएं चेंज हो रही है और ये भावनाएं कोई सडनली चेंज नहीं है क्योंकि जो गलती हुई वो गलती गलत थी। उस गलती को ना हम तब जस्टिफाई कर सकते थे, ना हम आज जस्टिफाई करेंगे, ना ही हम आने वाले वक्त पे करेंगे। लेकिन उस समय पे ये सिचुएशन थी कि उस समय पे एक इंसान जो हर बात पे अपने आप को ख़त्म करने वाली बात कर रहा था, एक वो वाइफ जो हर जगह पे जाके रो रही थी, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता की और ऑडियंस की सिंपैथी उस तरफ होती है। और क्योंकि जगत दीदी को दिल से सब लोगों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया था, तो एक झटका था सबके लिए, एक झटका था सबके लिए और बैक टू बैक उनके लिए इतनी सारी चीज़ें सामने आई कि उनके खुद के दोस्त उनके अगेंस्ट आके बहुत कुछ बता के और बोल के गए। तो वो फीलिंग्स, वो जजमेंट उस समय पे जस्टिफाई था क्योंकि उस समय पे सारी चीज़ें उनकी विपरीत ही चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, समय भी बदलता है, इंसान के थॉट्स भी चेंज होते हैं क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वो एक्शंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप अपने एक्शन में वो चीज़ें दिखाते हो तो आपके थॉट सामने वाले के लिए बदलते भी हैं और सुधरते भी हैं। और शायद जब वो वाला वक्त था वो एक पूरा सिंपैथी वाला ग्राउंड था जहाँ पे ऑडियंस को जो सबसे ज़्यादा सिंपैथी थी वो हमारी जगत भाभी के साथ थी क्योंकि उनकी कोई गलती हुए बिना उनका घर टूट रहा था और वो रो रही थी, परेशान हो रही थी और यहाँ पे उनके जो पति हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए अधिकतर लोगों का जजमेंट और नाराज़गी जगत दीदी के साथ हो रही थी। लेकिन जब आज की सिचुएशन हम देखते हैं तो उसके हिसाब से बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं उन बीती बातों के साथ आज की सिचुएशन को, तो ऐसा लगता है कि क्या इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें सुधरती हैं। यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट इश्यूज को लेके एक छोटी सी भी गांठ आ जाती है तो सालों साल उस रिश्ते को वापस से ट्रैक में आने में लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। इतनी जल्दी से ओवरकम बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी से, इतनी क्विकली सही हुई कि अब सबको ये चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लगने लगी हैं और शायद यही रीज़न है कि सबके अब जो थॉट्स थे वो चेंज हो रहे हैं, वो सब चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैंने बोला आपके एक्शंस ही सामने वाले को सोचने पे मजबूर करते हैं। तो अब जो भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, जो भी खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी और कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया। एक तरफ एक लड़की जिसकी शादी होते होते रह गई, मैं उनके बारे में भी बात करूंगी क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट को हाईलाइट मुझे इस वीडियो में बेसिकली करना है और उसी पोस्ट को मैं हाईलाइट करूंगी। जगत दीदी की शादी एक ऐसे शख्स से हो जाती जो सच में जगत दीदी को पलकों पे बिठा के रखता। इतनी सिंपल फैमिली, इतना पेशेंस उन लोगों के अंदर, रिस्पेक्टफुल नेचर, वहाँ पे सच में जगत दीदी को बहुत इज्जत, मान सम्मान और प्यार मिलना तय था। लेकिन ये रिश्ता होने नहीं दिया और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो गलती रह गई वो ये थी कि रिश्ता सच की बुनियाद पे शुरू नहीं हुआ था।
मैं बिल्कुल इस रिश्ते के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, अपनी कोई भी ऐसा सजेशन नहीं दूंगी कि आपको ऐसा अब कर लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती सिंपैथी इन चीज़ों से नहीं जुड़ते। उस समय पे दिल का रिश्ता था जो जगत जीजा जी का जगत दीदी के साथ जुड़ा था, और उसी दिल के रिश्ते को निभाने के लिए वो लाइफ में आगे बढ़े थे। लेकिन उस इंसान ने एक बार फिर से मिसाल कायम करी है। कहते हैं ना कि प्यार सच्चा वही होता है जिस प्यार में इज्जत होती है। प्यार वही सच्चा होता है जो अपने प्यार के लिए कुर्बान होना जानता है और कुर्बानी देना जानता है उसकी खुशी के लिए। लेकिन यहाँ पे तो प्यार के नाम पे भी एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आया कि प्यार करने के बाद किस तरीके से जब वो प्यार को हासिल ना कर पाओ, अपना ना बना पाओ, तो उस प्यार की ऐसी बेइज्जती कर दो कि लोगों का प्यार पर से भी विश्वास टूट जाए कि वो वाकई में कभी प्यार था भी, वो कभी प्यार था भी। क्योंकि प्यार कभी भी जिद नहीं होती, प्यार कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं होती। प्यार तो सिर्फ देना जानता है, कुर्बान होना जानता है। यही एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने अभी तक आए हैं, चाहे लैला मजनू का ले लो, चाहे हीर रांझा को ले लो, सबने एक दूसरे के लिए अपना अपना कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस किया है, प्योर लव। लेकिन यहाँ पे प्योर लव तो शायद था ही नहीं, लेकिन एक इंसान ने अपना प्यार ज़रूर ज़रूर यहाँ पे प्रूव किया है, वो है जगत जीजा जी। जगत जीजा जी के साथ भी देखा जाए तो वही सीन हुआ था जो धोखा कहीं ना कहीं हमारी भाभी जी के साथ हुआ था। लेकिन जगत जीजा जी ने आज तक भी कभी भी अपने साइड की कोई स्टोरी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई। अपने साइड से जब जब उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात करी है, बहुत कम बात करी है, लेकिन जब जब बात करी है सिर्फ इज्जत, मान, सम्मान, परिवार को बचाने वाली बात करी है। कभी एक टॉन्ट तक नहीं मारी, वरना दिल तो उनका भी दुखा था, धोखा तो उनको भी मिला था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना मान सम्मान रखा कि इस चीज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दिया, और शायद इसीलिए उनके लिए सबके दिलों में इज्जत बढ़ती रही। और एक बार फिर से उन्होंने अपने को इज्जत देने पे कहीं ना कहीं ऑडियंस को मजबूर कर दिया है। एक बार फिर से उन्होंने एक पोस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है जहां पे उन्होंने अपने 100K पूरे कर लिए हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 100K पूरे करने के बाद उन्होंने एक बहुत प्यारा पोस्ट डाला है, जो पोस्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी भी, और मैं दिल से चाहती थी कि मैं ये पोस्ट पढूं। ये पोस्ट मात्र हो सकता है कि कुछ लाइनों का कंट्रीब्यूशन हो, बट अगर आप इसको गहराई से सोचेंगे ना तो ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि आप चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, आपके साथ चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप सामने वाले को माफ करने की क्षमता रखते हो तो आप एक सच में जेंटलमैन ही हो, या आप एक अच्छे इंसान हो कि आप किसी के प्रति अपने दिल में ग्रजेस, रिवेंज, हेट, नफरत नहीं रखते। आपका मन, आपका दिल इतना प्योर है कि आप माफ करने का जिगरा रखते हो। और इस पूरे पोस्ट में मुझे वही साउंड किया। आइए पोस्ट की कुछ लाइनें आप लोगों के सामने मैं पढ़ लेती हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे परिवार, आज जो खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आप सबका प्यार, भरोसा और साथ है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तब शायद खुद को भी यकीन नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन आप सभी ने हर वीडियो पर जो प्यार, कमेंट्स और सपोर्ट दिया उसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, हमारी जीत है। एक खास शुक्रिया उस शख्स के लिए जिनका साथ भले ही अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन इनकी वजह से मैंने ये सफ़र शुरू किया था। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन बीते लम्हों की अहमियत कभी कम नहीं होती। ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें, लेकिन इस 5 लाइनों में ऐसा लगता है पूरा का पूरा सारांश है। ये थैंक यू की 5 लाइनें जगत दीदी के लिए प्योरली डेडिकेटेड है जगत जीजा जी की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने उस बात का क्रेडिट दिया है, उस नाम का क्रेडिट दिया है कि आज हम जगत जीजा जी को
जीजा जी कह के जानते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी जिनसे भी शादी हो, ये यूट्यूब पे तो जीजा जी ही बन गए हैं। यूट्यूब पे हमारा रिश्ता इनके साथ जीजा का ही बन गया है, तो जिनके साथ भी इनकी शादी होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट दीदी के रिश्ते में ही बंध जाएंगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो जगत दीदी को इज्जत दी, मान सम्मान दिया, उनको अपने चैनल के एक एक उपलब्धि के लिए, अपनी पहचान यूट्यूब पे जो उन्हें मिली उसका सारा क्रेडिट दिया, जो भी समय बिताया उस समय का मान रखा, सम्मान रखा और बहुत प्यारे शब्दों में इन 5 लाइनों में उन्होंने वाकई में एक बार फिर से ऑडियंस का दिल जीत लिया। यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि अभी तो शुरुआत है। नए सपनों को हकीकत बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए। उम्मीद है कि जिस तरह आप अब तक मेरे हर कदम पर खड़े रहे हैं वैसे ही आगे भी रहेंगे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आपका सुमित महल। और 500 कमेंट्स एंड 2.9K लाइक्स हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो ये एक पोस्ट नहीं है, ये एक इंसान का नेचर, एक इंसान के संस्कार हैं जो उसने अपने शब्दों में लिख डाले हैं। वरना आज के डेट में तो इंसान जब लाइफ में तरक्की की ओर बढ़ता है ना, तो वो भूल जाता है कि इस तरक्की में आखिर कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग आए जिन्होंने आपको पल पल पे कुछ गाइडेंस दी होगी, कुछ भरोसा दिया होगा, कुछ मोटिवेशन दी होगी। सब भूल जाते हैं। जैसे जैसे ग्रो करते हैं सारा स्ट्रगल पीछे का भूल जाते हैं। आपके उस फेज में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जगत भैया ने ये बात याद रखी और बहुत प्यारे और सरल शब्दों में इस बात के लिए जगत दीदी को धन्यवाद भी दिया। इसको कहते हैं एक सही इंसान, एक सही जेंटलमैन, एक सही पार्टनर, एक सही दोस्त और एक एक्चुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बोलिए, इसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो एक इंसान जो ये डंका बजाता था कि मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, उसने क्या किया, और एक इंसान जो प्यार करने के बाद शादी के बंधन में बंध रहा था, उसने क्या एग्जाम्पल दिया। तो दोनों ही एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे आए। एक एग्जाम्पल जो बहुत गंदा रहा सोशल मीडिया पे और एक एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा रहा। तो इस अच्छे वाले एग्जाम्पल से इंस्पायर होना चाहिए कि लाइफ में अगर आपकी कभी किसी के साथ किसी भी मोड़ पे खटपट हो जाए, आपकी किसी के साथ नहीं निभ रही है, तो जो वक्त आपने एक दूसरे के साथ गुजारा होता है, जो प्रीवियसली आपने एक दूसरे की शेयर करी होती है, उसको आपको प्राइवेट और अपने तक ही रखनी चाहिए। उसको कभी भी सोशल मीडिया पे आके बेइज्जत बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने ये पल शेयर करे होंगे तब आप दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन उसमें रहा होगा, राइट। तो ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा अपनी सोशल मीडिया फैमिली के साथ अपने रिएक्शन वीडियो में मैं डेफिनेटली इस पॉजिटिव पोस्ट को ज़रूर कवर करूं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारे समाज में इसी तरीके के आदमी, लड़के, बेटे होंगे ना, तो कभी किसी औरत को रोना नहीं पड़ेगा, कभी किसी औरत को ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। वो सर उठा के जी पाएगी अगर आदमी औरत को इज्जत इस तरीके से देने लगे। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।